आपका 9 भारत समाचार में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। स्कूल बस में आग लगने से बैंकॉक में 25 लोगों की मौत की आशंका। पूर्वी लद्दाख विवाद पर सेना प्रमुख स्थिति स्थिर लेकर सामान्य नहीं। केटीआर के काफिले को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कार पर चढ़ा, मुशीराबाद में तनाव। हैदराबाद पुलिस ने धार्मिक जुलूसों में डीजे और पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। मूसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में सफाई अभियान के तहत ध्वस्तीकरण कार्य शुरू। Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। बैंकॉक के उपनगर में मंगलवार को एक बस में आग लग गई, जिसमें युवा छात्रों और उनके शिक्षकों के साथ 25 लोगों की मौत की आशंका है। अधिकारियों और बचाव कर्मियों के अनुसार बस में 44 यात्री थे, जो केंद्रीय उथाई थानी प्रांत से अयुत्थाया स्कूल यात्रा पर जा रहे थे, जब आग ने उत्तरी उपनगर पाथुम थानी प्रांत में दोपहर के आसपास धधकना शुरू किया। परिवहन मंत्री सूर्या जंगरुंगरुंग गगिट ने संवाददाताओं को बताया है। आंतरिक मंत्री अनुतिन चांडविराकुल ने कहा है कि अधिकारियों ने अभी तक मृत्यु संख्या की पुष्टि नहीं की, क्योंकि वो स्थल की जांच पूरी नहीं कर पाए, लेकिन बचे लोगों की संख्या के आधार पर उन्होंने कहा कि 25 लोगों की मौत की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि बस अभी भी इतनी गर्म है कि उसमें सुरक्षित रूप से प्रवेश करना संभव नहीं। आग लगने के घंटों के बाद भी बस के अंदर शव मौजूद थे। प्रधानमंत्री पैतोगांगतान शिवा वात्रा ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, ये कहते हुए कि सरकार चिकित्सा खर्चों का ध्यान रखेगी और पीड़ितों के परिवारों को मुआवजा देगी। चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चल रहे विश्वास के बड़े संकट के बीच भारत पूर्वी लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सिक्किम के दुर्गम क्षेत्रों में लगातार 5वीं सर्दियों के लिए अपनी सैनिकों की तैनाती बनाए रखने की पूरी तैयारी कर रहा है। चाणक्य रक्षा संवाद में बोलते हुए सेना प्रमुख ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति स्थिर है, लेकिन भारतीय पक्ष चाहता है कि स्थिति अप्रैल 2020 से पहले जैसी हो जाए। अप्रैल 2020 में चीन ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे भारतीय सेना ने नाकाम किया। हालांकि पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा से सटे इलाके में तनाव अभी भी बना है। जनरल द्विवेदी ने कहा कि LAC पर भारतीय और चीनी बलों के बीच विश्वास सबसे बड़ी क्षति बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि है और कोई भी धार्मिक ढांचा, चाहे वो मंदिर हो या दरगाह, यदि सड़क या रेलवे ट्रैक पर अतिक्रमण कर रहा हो तो उसे हटाना ही होगा। अदालत उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जो अपराधों में आरोपितों लोगों के खिलाफ बुलडोजर कार्यवाही को चुनौती दे रही थी। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने देश भर में न्यायिक स्वीकृति के बिना विध्वंस पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और बुलडोजर कार्यवाही और अतिक्रमण विरोधी अभियानों पर उसके निर्देश किसी भी धर्म से अप्रभावित होंगे। न्यायमूर्ति BR गवई और KV विश्वनाथन की पीठ ने अपने फैसले को सुरक्षित रखा है। हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं और हमारा निर्देश सभी के लिए होगा, चाहे वो किसी भी धर्म या समुदाय से हो। यदि कोई धार्मिक ढांचा बीच सड़क में है, चाहे वो गुरुद्वारा हो, दरगाह हो या मंदिर, ये सार्वजनिक यातायात में बाधा नहीं बन सकता, सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा। पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य कई लोग, जिन्हें लद्दाख के लिए छठी अनुसूची का दर्जा मांगने के लिए दिल्ली मार्च करते समय दिल्ली सीमा पर हिरासत में लिया गया, मंगलवार को पुलिस स्टेशन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। वांगचुक दिल्ली चलो पैदल यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे, जो 1 महीने पहले लेह से शुरू हुई थी। सोमवार रात तक वांगचुक और लद्दाख के करीब 120 अन्य लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस अधिकारी के अनुसार वांगचुक और उनके साथियों को धारा 163, जो 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक को लगाता है, उसका उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली सीमा पर रोका और उन्हें बवाना, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया और अलीपुर सहित विभिन्न पुलिस थानों में ले जाया गया। हमने उन्हें वापस जाने के लिए मनाने की कोशिश की, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में धारा 163 लागू है, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे, अधिकारी ने कहा। हिरासत में लिए गए लोग अभी भी वहीं पर हैं। टेक्सटाइल उद्योगपति और वर्धमान समूह के चेयरमैन SP ओसवाल ने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया है कि साइबर अपराधियों ने एक जाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का आयोजन किया और भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का भेष बदलकर उन्हें ठगा। राइटर की एक रिपोर्ट के अनुसार धोखाधड़ी करने वालों ने ओसवाल से 7 करोड़ रुपए की ठगी की, जब उन्हें एक फर्जी अदालत की कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया।
जिसमें उन पर एक कथित धन शोधन मामले में निधियों को एक खाते में जमा करने का निर्देश दिया गया था। रिपोर्ट के अनुसार ओसवाल ने पंजाब पुलिस को बताया उन्होंने कोर्ट की सुनवाई के संबंध में एक स्काइप कॉल की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मुझे अपने सभी फंड एक गुप्त निगरानी खाते में डालने के लिए कहा गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि पुलिस ने 30 सितंबर को आरोपियों से ठगे गए पैसे को बरामद करने में सफलता प्राप्त की। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति लड्डू बनाने में उपयोग किए जाने वाले घी में कथित मिलावट के मामले में जांच दल एसआईटी द्वारा की जा रही जांच को 3 अक्टूबर तक होने वाली अग्रिम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक रोक दिया। ये विकास तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाई थी कि उसने बिना ठोस सबूत के ये दावा किया था कि तिरुपति लड्डू बनाने में पशु वसा का उपयोग किया गया। आंध्र प्रदेश के पुलिस प्रमुख द्वारका तिरुमाला राव ने कहा कि ये निर्णय सावधानी के उपाय के रूप में लिया गया है ताकि जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा, हमने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के मद्देनजर फिलहाल जांच को रोक दिया। हमारी टीम ने विभिन्न निरीक्षण किए हैं, कुछ लोगों के बयान दर्ज किए हैं और प्रारंभिक जांच की है। इस मामले में 25 सितंबर को एक एफआईआर दर्ज की गई थी और 26 सितंबर को एसआईटी का गठन। हालांकि सोमवार को सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसमें यह कहा गया कि तिरुपति मंदिर में लड्डू बनाने के लिए मिलावटी घी का उपयोग होने का कोई प्राइमे फेशी सबूत नहीं है। There is a petition filed in Honorable Supreme Court about the constitution of the sit. So some arguments went on yesterday. So we've been informed to stall the further proceedings for till 3rd, that is till tomorrow, the day after tomorrow. So our team has come, headed by an IG. Yesterday, day before, they went around various places of TTD, the procurement area, the sample collection area and all that. And they have collected a lot of information. They have examined some people, recorded their statement. In the meantime, yesterday evening, we were informed that the Honorable Supreme Court said that you hang on for some time. So in adherence to the Supreme Court order, we have stopped for the time being. So once the order comes, we are very sure that the order will come, because after all, it is a criminal case which we are investigating. So is it against the sit only, or about the investigation, about the case, we'll have to see once the order comes actually. But in the meantime, we have been informed, so accordingly, we have stopped it for time. मंगलवार 1 अक्टूबर को मुशीराबाद में उस समय तनाव उत्पन्न हो गया जब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व मंत्री और बीआरएस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामाराम के काफिले को रोकने की कोशिश की। केटीआर मूसी नदी सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों के विस्थापितों को संबोधित करने के लिए अंबापेट जा रहे थे, तभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। एक कांग्रेस कार्यकर्ता केटी रामाराव की कार पर चढ़ गया। बीआरएस नेता के सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हटाया। बीआरएस पार्टी ने पुलिस विभाग पर उचित सुरक्षा व्यवस्था नहीं करने और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की परियोजनाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में असफल होने का आरोप लगाया है। हैदराबाद की पुलिस आयुक्त सीवी आनंद ने शहर में सभी धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे और पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। ये फैसला धार्मिक जुलूसों के दौरान डीजे साउंड सिस्टम और पटाखों के बढ़ते उपयोग को देखते लिया गया। पुलिस द्वारा जारी अधिसूचना में डीजे और पटाखों पर प्रतिबंध के कारण बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि डीजे सिस्टम का उपयोग मानव शरीर के लिए हानिकारक है और इससे गंभीर ध्वनि प्रदूषण होता है। इसके अलावा हैदराबाद की भीड़भाड़ वाली जुलूस मार्गों में पटाखों का इस्तेमाल हजारों लोगों के बीच एक गंभीर खतरा पैदा करता है, ऐसा पुलिस का कहना है। हैदराबाद मूसी नदी सफाई परियोजना के तहत मूसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण अभियान शुरू किया गया। अभियान के पहले चरण में राजस्व विभाग और मूसी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्राधिकरण के अधिकारियों ने बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में स्थित मकानों को तोड़ने के लिए प्रक्रिया शुरू की। ये पहली बार है जब क्षेत्र में इतने बड़े पैमाने पर ध्वस्तीकरण कार्य किए जा रहे हैं। इस ध्वस्तीकरण अभियान का लक्ष्य चादर घाट, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक नगर और शंकर नगर जैसे क्षेत्रों को शामिल करना है, जो नदी की पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल और सुरक्षित करने में व्यापक प्रयास का हिस्सा है। परियोजना के अगले चरण आने वाले हफ्तों में जारी रहने की उम्मीद है। स्कूल बस में आग लगने से बैंकॉक में 25 लोगों की मौत की आशंका। पूर्वी लद्दाख विवाद पर सेना प्रमुख स्थिति स्थिर लेकर सामान्य नहीं। केटीआर के काफिले को रोकने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता कार पर चढ़ा, मुशीराबाद में तनाव। हैदराबाद पुलिस ने धार्मिक जुलूसों में डीजे और पटाखों पर लगाया प्रतिबंध। मूसी नदी के जल ग्रहण क्षेत्रों में सफाई अभियान के तहत ध्वस्तीकरण कार्य शुरू।
Sponsored by Exclusio Decorative Surface, Acrylic, Interior Clads, Nurani Libas, Ready-made, Textiles, Stitching। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।